क्या तुम जानते हो, एक ट्रेडर मार्केट में पैसा इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसे चार्ट पढ़ना नहीं आता। वो हारता है क्योंकि वो खुद को पढ़ना नहीं जानता। मार्केट तुम्हारे इंडिकेटर से नहीं चलता, मार्केट तुम्हारी उम्मीदों से नहीं चलता, और मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है। मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, तुम्हारी हैबिट्स। मैं जेसी लिवरमोर। मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखे हैं जब पूरी दुनिया मुझे ट्रेडिंग का बादशाह बोलती थी, और वो पल भी देखे हैं जब मेरी एक छोटी सी गलत हैबिट ने मेरी पूरी दौलत को खतरे में डाल दिया। मैंने मार्केट से लाखों कमाए, लेकिन उससे भी बड़े लेसन सीखे। और आज मैं तुम्हें चार्ट्स की कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, क्योंकि स्ट्रैटेजी हजारों लोगों के पास होती है, लेकिन सक्सेस सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है। क्यों? क्योंकि अमीर ट्रेडर और गरीब ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी नहीं, हैबिट होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह उठकर यह नहीं सोचता, आज मुझे मार्केट से पैसा निकालना ही है। वो सोचता है, आज मुझे अपना प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि उसे पता है अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट एक रिजल्ट है। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है तो लॉस तुम्हारा फ्यूचर है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी बाकी लोगों की तरह सोचता था कि पैसा चार्ट में छुपा है। मुझे लगता था अगर मैंने मार्केट की हर छोटी मूवमेंट पकड़ ली तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। मैं हर मूव के पीछे भागता था, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती दिखाई। मार्केट ने मुझे सिखाया, जैसी पैसा ज्यादा ट्रेड करने से नहीं बनता, पैसा सही ट्रेड करने से बनता है। यही वो दिन था जब मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में तुम्हें ज्यादा मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ती है, मार्केट पर नहीं। अगर तुम्हारी हैबिट है कि लॉस होते ही तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। अगर तुम्हारी हैबिट है कि प्रॉफिट आते ही तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो मार्केट तुम्हारा ईगो तोड़ देगा। अगर तुम्हारी हैबिट है कि बिना प्लान के ट्रेड करना, तो याद रखना, तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम सिर्फ उम्मीद लगाने वाले इंसान हो। मार्केट में सबसे खतरनाक दुश्मन सामने वाला ट्रेडर नहीं होता, तुम्हारा अपना माइंड होता है। मैंने हजारों ट्रेडर्स को आते जाते देखा है। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, कुछ लोग बहुत एजुकेटेड थे, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज थीं, लेकिन मार्केट ने उन्हें हरा दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट नॉलेज को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। एक एवरेज ट्रेडर सोचता है, मुझे बस एक परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए, मुझे बस एक सीक्रेट सेटअप मिल जाए, मुझे बस कोई बता दे कब बाय और कब सेल करना है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है, मुझे खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग बाहर का गेम कम है और अंदर का गेम ज्यादा है। एक बार मैंने एक बड़ी गलती की। मेरी एनालिसिस सही थी, मेरी डायरेक्शन सही थी, लेकिन मेरी टाइमिंग गलत थी। मैंने सोचा, मैं जेसी लिवरमोर हूं, मार्केट गलत हो सकता है, मैं नहीं। और यही ईगो सबसे महंगी गलती बन गया। उस दिन मुझे समझ आया, मार्केट में तुम्हारा नाम मायने नहीं रखता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मायने नहीं रखता, सिर्फ तुम्हारी डिसिप्लिन मायने रखती है। याद रखना, मार्केट हमेशा तुम्हें दो ऑप्शन देता है, या तो अपनी गलत हैबिट बदल लो, या मार्केट तुम्हारा अकाउंट बदल देगा। आज हजारों नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वो पैसा कमाने आते हैं, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। वो चाहते हैं बिना पेशेंस के बड़ा प्रॉफिट, बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम, बिना रिस्क कंट्रोल के सक्सेस। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग तुम्हें वही देती है जो तुम्हारी हैबिट्स डिजर्व करती हैं। अगर तुम्हारी हैबिट सीखने की है, तुम ग्रो करोगे। अगर तुम्हारी हैबिट इंतजार करने की है, तुम सही मौके पकड़ोगे। अगर तुम्हारी हैबिट रिस्क मैनेज करने की है, तुम लंबे समय तक गेम में रहोगे। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो कभी लॉस नहीं करता। सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो लॉस के बाद भी अपना कंट्रोल नहीं खोता। अगर अभी तक तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है जो हर ट्रेडर में नहीं होती, सीखने की भूख। लेकिन आगे जो मैं बताने वाला हूं, वही असली फर्क पैदा करता है। क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा वो हैबिट्स जिन्होंने मुझे मार्केट में ऊपर उठाया, और वो गलत हैबिट्स जिन्होंने मुझे नीचे गिराया। शायद इन हैबिट्स में तुम्हें अपनी गलती नजर आए, और शायद आज के बाद तुम मार्केट को नहीं, सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम सच में ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का सफर मानते हो, तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज नहीं बल्कि वो माइंडसेट मिलेगा जो एक ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। और कमेंट में मुझे बताना तुम्हारी सबसे बड़ी वीक हैबिट क्या है, जल्दी एंट्री लेना, लॉस से डरना या प्रॉफिट जल्दी बुक कर देना। क्योंकि जिस दिन ट्रेडर अपनी कमजोरी पहचान लेता है उसी दिन उसकी असली ग्रोथ शुरू होती है। मैं जेसी लिवरमोर, और मेरी जिंदगी ने मुझे एक चीज बहुत गहराई से सिखाई, मार्केट में पैसा बनाने से पहले तुम्हें खुद को बनाना पड़ता है। जब मैं नया था मुझे लगता था कि बड़ा ट्रेडर बनने के लिए मुझे बस मार्केट की डायरेक्शन पता करनी है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया मार्केट की डायरेक्शन से ज्यादा जरूरी है मेरी खुद की डायरेक्शन। मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूं, मैं रूल फॉलो कर रहा हूं या सिर्फ इमोशन। क्योंकि याद रखना, एक कमजोर माइंडसेट वाला ट्रेडर एक मजबूत स्ट्रैटेजी को भी बर्बाद कर सकता है, लेकिन एक मजबूत माइंडसेट वाला ट्रेडर एक सिंपल स्ट्रैटेजी से भी बड़ा रिजल्ट बना सकता है। मेरी पहली हैबिट जिसने मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू की वो थी इंतजार करना सीखना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में पेशेंस सबसे मुश्किल स्किल है। जब मार्केट चलता है हर कैंडल तुम्हें बुलाती है, हर मूव लगता है अपॉर्चुनिटी है। माइंड बोलता है अभी एंट्री ले लो वरना मौका निकल जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस कहता है हर मूव तुम्हारा मूव नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा ट्रेडिंग करने से नहीं कमाया बल्कि इंतजार करने से कमाया। लोग सोचते हैं ट्रेडर का काम हर समय बाय और सेल करना है, लेकिन असली ट्रेडर का सबसे बड़ा काम है बैठना, देखना और सही समय का इंतजार करना। शेर जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वो सही शिकार का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है एनर्जी बचानी है और सही मौके पर पूरी ताकत लगानी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा ही करता है, लेकिन नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? सुबह मार्केट ओपन हुआ और उनका हाथ तुरंत बटन पर चला जाता है। उन्हें ट्रेड चाहिए क्योंकि उन्हें एक्शन चाहिए, लेकिन मार्केट एक्शन लेने वालों को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट सही एक्शन लेने वालों को रिवॉर्ड करता है। दूसरी हैबिट जिसने मुझे बदला वो थी लॉस एक्सेप्ट करना। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ट्रेडिंग में जीतने के लिए हारना सीखना पड़ता है, क्योंकि लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, गलत रिएक्शन तुम्हारा दुश्मन है। एक छोटा लॉस तुम्हें बचा सकता है, लेकिन एक बड़ा ईगो तुम्हें खत्म कर सकता है। मेरे करियर में कई बार ऐसा हुआ जब मार्केट ने मुझे गलत साबित किया। पहले मेरा ईगो बोलता था थोड़ा और वेट करो, मार्केट वापस आएगा, तुम गलत नहीं हो सकते। लेकिन मार्केट को मेरे ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मार्केट का एक ही रूल था, जो रियलिटी एक्सेप्ट करेगा वही सरवाइव करेगा। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, जैसे क्या तुम्हें सही साबित होना है या पैसा बनाना है? और उस सवाल ने मेरी सोच बदल दी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट से पैसा नहीं कमाना चाहते, वो बस मार्केट को साबित करना चाहते हैं कि वो सही हैं, और यही हैबिट उन्हें बर्बाद करती है। तीसरी हैबिट जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में होती है वो है ट्रेडिंग जर्नल रखना। ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को भूलना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी गलतियों को स्टडी करता है। मैं हर ट्रेड के बाद खुद से पूछता था, मैंने एंट्री क्यों ली? क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया? क्या मेरा डिसीजन लॉजिक से आया या इमोशन से? क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री ही तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। अगर तुम अपनी गलतियों को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो तुम वही गलतियां बार बार दोहराओगे, और फिर तुम सोचोगे मार्केट मेरे खिलाफ है। नहीं, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारी पुरानी हैबिट्स तुम्हारे खिलाफ हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस अचानक नहीं आती, छोटी छोटी सही हैबिट्स मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाती है। जैसे एक गलत ट्रेड अकाउंट खत्म नहीं करता, वैसे एक सही ट्रेड तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाता। तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है वो काम जो तुम हर दिन रिपीट करते हो। हर सुबह तुम किस माइंडसेट से उठते हो, लॉस के बाद तुम कैसे रिएक्ट करते हो, प्रॉफिट के बाद तुम कितने शांत रहते हो, यही सब मिलकर तुम्हें ट्रेडर बनाता है। याद रखना, मार्केट में तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी है। और अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा वो सबसे डेंजरस हैबिट्स जो धीरे धीरे एक ट्रेडर का अकाउंट खत्म करती है, लेकिन ट्रेडर को पता भी नहीं चलता कि असली गलती कहां हो रही है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो शुरुआत में छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही गलतियां तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग करियर को कमजोर कर देती हैं। मैं जेसी लिवरमोर, मैंने मार्केट में बहुत लोगों को आते देखा और बहुत लोगों को जाते देखा। कुछ लोगों के पास नॉलेज थी, कुछ लोगों के पास पैसा था, कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज थी, लेकिन फिर भी वो हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट को बदलने की कोशिश की,
लेकिन अपनी हैबिट्स बदलने से इनकार कर दिया। याद रखना, मार्केट तुम्हारी गलत हैबिट्स को तुरंत पनिश नहीं करता। वो पहले तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है और फिर वही कॉन्फिडेंस तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। एक बार एक ट्रेडर मेरे पास आया। उसने कहा, जैसी मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, मैं एनालिसिस भी सही करता हूं, फिर भी मेरा अकाउंट ग्रो क्यों नहीं हो रहा? मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, जब तुम्हारा ट्रेड लॉस में जाता है तब तुम क्या करते हो? वो शांत हो गया, क्योंकि उसे पता था प्रॉब्लम चार्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके रिएक्शन में थी। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच है। मार्केट तुम्हारी स्ट्रैटेजी की नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर की परीक्षा लेता है। सबसे डेंजरस हैबिट है रिवेंज ट्रेडिंग। जब एक ट्रेडर लॉस करता है तो उसके अंदर का ईगो जाग जाता है। वो मार्केट से कहता है, मैं अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा, और उसी पल वो ट्रेडर से गैम्बलर बन जाता है। मैंने भी ये गलती की थी। एक लॉस हुआ, फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, क्योंकि मेरा मकसद सही डिसीजन लेना नहीं था। मेरा मकसद अपना लॉस वापस लेना था। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारा मकसद पैसा वापस लेना बन जाता है, उस दिन तुम्हारा माइंड क्लियर डिसीजन लेना बंद कर देता है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा गलत एनालिसिस से नहीं जाता, सबसे ज्यादा पैसा इमोशनल डिसीजन से जाता है। दूसरी डेंजरस हैबिट, हर समय मार्केट में रहना। बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है अगर वो स्क्रीन के सामने ज्यादा टाइम बिताएंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन मार्केट में टाइम बिताने से पैसा नहीं बनता, क्वालिटी डिसीजंस से पैसा बनता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कब अटैक करना है और कब शांत बैठना है, क्योंकि कभी कभी सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कोई ट्रेड ना लेना होता है। तीसरी डेंजरस हैबिट, जल्दी अमीर बनने की इच्छा। यही सपना सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद करता है। वो मार्केट में आते हैं और सोचते हैं कुछ महीनों में जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन वो भूल जाते हैं जिस मार्केट में वो पैसा कमाने आए हैं वहां सामने बैठे लोग सालों का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। मार्केट आसान पैसा नहीं देता, मार्केट तैयार इंसान को पैसा देता है। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर रिस्क कंट्रोल नहीं है, तो बड़ा पैसा तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि पैसा सिर्फ स्किल को बड़ा करता है। अगर तुम्हारे पास अच्छी हैबिट्स हैं तो पैसा ग्रोथ बढ़ाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास खराब हैबिट्स हैं तो पैसा तुम्हारी गलतियों को और बड़ा कर देगा। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज महसूस की, ट्रेडिंग तुम्हें अमीर बनाने से पहले तुम्हें टेस्ट करती है। ये टेस्ट होता है तुम्हारे डर का, तुम्हारे लालच का, तुम्हारे ईगो का। और जो ट्रेडर इस टेस्ट को पास कर जाता है वही लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। याद रखना, एक एमेच्योर ट्रेडर प्रॉफिट देखकर खुश होता है और लॉस देखकर टूट जाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर सही प्रोसेस देखकर खुश होता है, क्योंकि उसे पता है आज नहीं तो कल सही हैबिट्स अपना रिजल्ट जरूर देंगी। तुम्हें मार्केट से लड़ना बंद करना होगा और खुद को सुधारना शुरू करना होगा, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी हैबिट्स बदल गई, तुम्हारे रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगेंगे। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा वो माइंडसेट सीक्रेट्स जिन्होंने मुझे ऑर्डिनरी ट्रेडर से अलग बनाया, और कैसे एक ट्रेडर अपने माइंड को ट्रेन करके मार्केट में लंबे समय तक जीत सकता है। अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग का वो हिस्सा बताने जा रहा हूं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, क्योंकि हर कोई चार्ट दिखाता है, हर कोई स्ट्रैटेजी बताता है, हर कोई प्रॉफिट की बात करता है, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि एक ट्रेडर के अंदर क्या लड़ाई चलती है। मैं जैसी लिवरमोर और मैंने सीखा है, मार्केट की सबसे बड़ी लड़ाई कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं होती, वो तुम्हारे माइंड के अंदर होती है। एक ट्रेडर बाहर से शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर फियर और ग्रीड की एक जंग चल रही होती है। जब प्राइस ऊपर जाता है, माइंड कहता है और होल्ड करो, ज्यादा पैसा बनेगा, और जब प्राइस नीचे आता है, वही माइंड कहता है थोड़ा वेट करो, शायद वापस आ जाए। लेकिन मार्केट में शायद सबसे महंगा शब्द होता है। एक समय की बात है, एक ट्रेडर था, उसके पास अच्छी नॉलेज थी, वो मार्केट को समझता था, उसकी एनालिसिस भी कई बार सही होती थी, लेकिन फिर भी उसका अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा था। एक दिन उसने अपनी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखी और उसे एक ऐसा सच दिखा जिसने उसकी सोच बदल दी। उसने देखा उसके ज्यादातर लॉस इसलिए नहीं हुए क्योंकि उसका सेटअप गलत था, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उसने अपने रूल्स तोड़े थे। कभी उसने स्टॉप लॉस हटाया, कभी जल्दी प्रॉफिट ले लिया, कभी लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड ले लिया। उस दिन उसे समझ आया, उसे नई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं थी,
उसे नई हैबिट्स की जरूरत थी और यही हर ट्रेडर की कहानी है। वो बाहर सॉल्यूशन खोजता रहता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अंदर होती है। याद रखना, मार्केट तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते हैं। जिस दिन तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए, उस दिन ट्रेडिंग बदलने लगेगी। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में एक रूल था, कभी भी मार्केट से लड़ो मत। अगर मार्केट कह रहा है कि तुम गलत हो तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक छोटा लॉस एक लेसन बन सकता है, लेकिन एक छोटा ईगो एक बड़ी बर्बादी बन सकता है। कई ट्रेडर से गलती करते हैं, वो हर ट्रेड को अपनी इंटेलिजेंस से जोड़ लेते हैं। प्रॉफिट हुआ तो सोचते हैं मैं जीनियस हूं, लॉस हुआ तो सोचते हैं मैं फेलियर हूं। लेकिन ट्रेडिंग में एक ट्रेड तुम्हारी पहचान नहीं है। ट्रेडिंग एक लंबा गेम है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ ट्रेड्स हारेंगे, लेकिन असली सवाल है क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं? क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। डिसिप्लिन का मतलब है डर होने के बाद भी सही काम करना। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, सबसे डेंजरस मोमेंट वो नहीं होता जब ट्रेडर लॉस करता है, सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब ट्रेडर लगातार प्रॉफिट करता है। क्योंकि सक्सेस के बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रेडर सोचने लगता है अब मुझे मार्केट समझ आ गया है, और उसी दिन वो रिस्क भूलना शुरू कर देता है। मार्केट में सबसे जरूरी हैबिट है हमेशा स्टूडेंट बने रहना। जिस दिन तुमने सोचा मुझे सब आता है, मार्केट उसी दिन तुम्हें नया लेसन सिखा देगा। मैंने मार्केट से एक बात सीखी, यहां पैसा पेशेंट लोगों से इंपेशेंट लोगों के पास नहीं जाता। यहां पैसा इंपेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों के पास जाता है, जो इंतजार कर सकता है, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने प्लान पर भरोसा रख सकता है, वही लंबे समय तक टिकता है। इसलिए आज खुद से सवाल पूछो, क्या मैं ट्रेडिंग में पैसा कमाने आया हूं या खुद को साबित करने आया हूं? क्या मैं मार्केट को फॉलो कर रहा हूं या अपनी इच्छा को? क्योंकि याद रखना, मार्केट तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने नहीं आया। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देता है। उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने के लिए तुम्हें सही इंसान बनना पड़ता है। और जब तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं। जब डिसीजंस बदलते हैं, तुम्हारे रिजल्ट्स बदलते हैं। और जब रिजल्ट्स बदलते हैं, लोग कहते हैं इस ट्रेडर की किस्मत बदल गई। लेकिन सच ये होता है, किस्मत नहीं, हैबिट्स बदल गई होती हैं। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा वो फाइनल प्रिंसिपल्स जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने पर मजबूर करते हैं, और क्यों ट्रेडिंग में असली पैसा उन लोगों को मिलता है जो सबसे पहले खुद पर जीत हासिल करते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ट्रेडिंग में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हर ट्रेडर को फैसला लेना पड़ता है। या तो वो अपनी पुरानी गलत हैबिट्स के साथ वही रिजल्ट्स दोहराता रहेगा, या फिर खुद को बदलकर एक नया ट्रेडर बनेगा। मैं जैसी लिवरमोर और मेरी जर्नी ने मुझे एक बात सिखाई, मार्केट में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाने लायक इंसान बनना। क्योंकि पैसा हमेशा तुम्हारी सोच का पीछा करता है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अकाउंट भी छोटा हो सकता है, लेकिन अगर सोच प्रोफेशनल है तो छोटा अकाउंट भी ग्रोथ की शुरुआत बन सकता है। एक समय था जब मैं हर प्राइस मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझता था। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, माइंड बोलता था जैसी मौका है। मार्केट थोड़ा नीचे आया, माइंड फिर बोलता था यह भी मौका है। लेकिन एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर में यही फर्क होता है। बिगिनर मार्केट के पीछे भागता है, प्रोफेशनल मार्केट को अपने पास आने देता है, क्योंकि उसे पता है अगर आज मौका चला गया तो मार्केट बंद नहीं हो जाएगा, कल फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन अगर आज डिसिप्लिन चला गया तो शायद अकाउंट वापस ना आए। एक दिन मैंने खुद से कहा, जैसे ही तुम्हारा काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, तुम्हारा काम सही डिसीजन लेना है। और उस दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई, क्योंकि मैं रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर फोकस करने लगा। ट्रेडिंग में तुम्हें 3 चीजों को कंट्रोल करना होता है। पहला, तुम्हारा फियर। डर हमेशा तुम्हें गलत जगह रोकता है। कभी डर के कारण तुम अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो, और कभी डर के कारण लॉस एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा, तुम्हारा ग्रीड। लालच हमेशा कहता है थोड़ा और, बस एक ट्रेड और, आज ही बड़ा पैसा बनाना है। लेकिन याद रखना, मार्केट में धीरे चलने वाला ट्रेडर अक्सर दूर तक जाता है। तीसरा, तुम्हारा ईगो। ईगो कहता है
मैं गलत नहीं हो सकता, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है अगर मार्केट मेरी सोच के खिलाफ है तो मुझे बदलना होगा। यही फ्लेक्सिबल माइंडसेट एक ट्रेडर को बचाता है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स देखे जो एक बड़े प्रॉफिट के बाद बदल गए। उन्होंने सोचा अब मार्केट उनके कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है कोई भी ट्रेडर मार्केट से बड़ा नहीं होता। मार्केट हमेशा सबसे बड़ा टीचर रहेगा और जो स्टूडेंट बनकर रहता है वही सीखता रहता है। ट्रेडिंग में एक सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। परफेक्ट ट्रेडर बनने की कोशिश तुम्हें प्रेशर देगी, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की कोशिश तुम्हें फ्रीडम देगी। हर दिन थोड़ा बेहतर होना, हर गलती से सीखना, हर इमोशन को समझना, यही असली ग्रोथ है। एक ट्रेडर की असली जीत तब नहीं होती जब वो बड़ा प्रॉफिट बनाता है। असली जीत तब होती है जब वो बड़ा टेम्पटेशन होने के बाद भी अपने रूल्स नहीं तोड़ता, क्योंकि मार्केट में रूल्स तोड़ना आसान है, लेकिन उसके रिजल्ट्स सहना मुश्किल है। आज अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार वही गलतियां कर रहे हो, तो याद रखना, शायद तुम्हें नई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, शायद तुम्हें नया माइंडसेट चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन तुम खुद से कहोगे मैं जल्दी पैसा बनाने नहीं, सही ट्रेडर बनने आया हूं, उसी दिन तुम्हारी जर्नी बदल जाएगी। और यही वो पॉइंट है जहां एक नॉर्मल इंसान एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना शुरू करता है, क्योंकि आखिर में मार्केट तुम्हें वही रिवॉर्ड देता है जो तुम्हारी हैबिट्स रोज साबित करती हैं। अगले और फाइनल पार्ट में मैं तुम्हें वो सबसे बड़ा लेसन बताऊंगा जो मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सार है। वो लेसन जो हर ट्रेडर को लॉस, फियर और फेलियर से ऊपर उठाकर एक अलग लेवल की सोच देता है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ ट्रेडिंग लेसन नहीं है, ये वो सच है जिसे समझने में मुझे सालों लग गए। मैं जैसी लिवरमोर, मैंने मार्केट की ऊंचाइयां भी देखी और मार्केट से मिले दर्द भी महसूस किए। मैंने वो दिन भी देखे जब हर कोई मेरी सक्सेस की बात करता था, और वो दिन भी देखे जब मुझे अपनी ही गलतियों के सामने खड़ा होना पड़ा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी सीख ये थी, मार्केट तुम्हें सिर्फ पैसा बनाना नहीं सिखाता, मार्केट तुम्हें खुद को पहचानना सिखाता है। क्योंकि जब असली पैसा रिस्क पर होता है तब तुम्हारा असली कैरेक्टर बाहर आता है। तुम कितने पेशेंट हो, तुम कितने डिसिप्लिन्ड हो, तुम अपने फियर को कितना कंट्रोल कर सकते हो, ये सब मार्केट धीरे धीरे सामने ला देता है। मैंने अपनी जर्नी में समझा, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी जीत उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी जीत होती है खुद पर कंट्रोल। क्योंकि जिस इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं, वो दुनिया के सबसे बड़े मार्केट को कंट्रोल करने का सपना कैसे देख सकता है। याद रखना, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मार्केट तो सिर्फ एक मिरर है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम अंदर से हो। अगर अंदर लालच है, मार्केट उसे बाहर निकाल देगा। अगर अंदर डर है, मार्केट उसे सामने ला देगा। लेकिन अगर अंदर डिसिप्लिन है तो मार्केट धीरे धीरे तुम्हें रिवॉर्ड करना शुरू करेगा। एक समय था जब मैं सोचता था बड़ा ट्रेडर वो होता है जो बड़ी प्रेडिक्शन करता है, लेकिन एक्सपीरियंस ने सिखाया बड़ा ट्रेडर वो होता है जो गलत होने पर जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है और सही होने पर भी जमीन से जुड़ा रहता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है सीखना बंद कर देना। जिस दिन तुमने खुद को परफेक्ट समझ लिया, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। मार्केट हर दिन बदलता है, इसलिए एक ट्रेडर को भी हर दिन बेहतर होना पड़ता है। छोटी छोटी हैबिट्स एक दिन बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। आज एक सही डिसीजन, आज एक इमोशन कंट्रोल, आज एक रूल फॉलो करना शायद तुम्हें तुरंत रिजल्ट ना दे, लेकिन धीरे धीरे यही चीजें तुम्हें उस ट्रेडर में बदल देती हैं जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। क्योंकि ट्रेडिंग कोई एक दिन की रेस नहीं है, ये पेशेंस का गेम है, ये डिसिप्लिन का गेम है, ये खुद को मास्टर करने का गेम है। अगर तुम हर सुबह सिर्फ पैसा कमाने के लिए उठते हो तो मार्केट तुम्हें टेस्ट करेगा, लेकिन अगर तुम हर सुबह बेहतर ट्रेडर बनने के लिए उठते हो तो तुम खुद को बदलना शुरू कर दोगे। और जब इंसान बदलता है उसके रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। इसलिए आज से सिर्फ चार्ट मत सुधारो, अपनी हैबिट्स सुधारो। सिर्फ स्ट्रैटेजी मत बदलो, अपनी थिंकिंग बदलो। सिर्फ प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रोसेस को मजबूत करो। क्योंकि जब प्रोसेस मजबूत होता है, प्रॉफिट उसका परिणाम बन सकता है। और याद रखना, ट्रेडिंग में पैसा उन्हीं के पास लंबे समय तक रहता है जो पैसा आने से पहले खुद को संभालना सीख लेते हैं। अगर मेरी ये जर्नी, मेरी गलतियां
और मेरे लेसन्स तुम्हारी ट्रेडिंग सोच को थोड़ा भी बदल पाए हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ मार्केट को नहीं समझेंगे, हम उस इंसान को समझेंगे जो मार्केट के सामने बैठता है। अगर तुम्हें लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि हैबिट और माइंडसेट से आता है, तो इस वीडियो को लाइक करना और इसे उन ट्रेडर्स तक पहुंचाना जो अभी भी मार्केट से लड़ रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई खुद के अंदर जीतनी बाकी है। मैं जेसी लिवरमोर, और मेरी आखिरी बात हमेशा याद रखना, एक कमजोर हैबिट एक मजबूत स्ट्रैटेजी को हरा सकती है, लेकिन एक मजबूत माइंडसेट मार्केट के सबसे मुश्किल दौर में भी तुम्हें खड़ा रख सकता है। पहले खुद को बदलो, फिर तुम्हारी ट्रेडिंग बदलना शुरू होगी।